ऑलराइट बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं। मैं आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्रेसबायोपिया तो बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है कि आपका जो शरीर है ना, उसके सारे मसल्स वीक होने लगते हैं, है ना। तो जो सिलियरी मसल्स था ना, वो भी क्या होगा, एज के साथ वीक होने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सिलियरी मसल्स का एक्शन है, बोले तो लेंस को पतला या मोटा करने का एक्शन। दूर देखते हैं तो बताए थे ना, लेंस को पतला होना होता है। सिलियरी मसल्स के हेल्प से पास देखना है तो लेंस को मोटा करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो ये काम ठीक से हो नहीं पाएगा, तो फिर दूर की चीज़ें देखने में भी प्रॉब्लम आएगी और पास की चीज़ों को भी देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो समझिए कि एक साथ दोनों चीज़ें हो जाएगी, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और ये एज के साथ ही होता है। और इसका उपाय ये है कि आपका जो करेक्टिव लेंस होगा, चश्मा, उसमें दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, है ना। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग कनकेव, दोनों, है ना। कन्वेक्स का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, पास की चीज़ों को देखने के लिए, रीडिंग के लिए। और कनकेव का इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, है ना, मायोपिया के लिए। तो बस यही है आपका प्रेसबायोपिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। प्रेसबायोपिया ड्यू टू एज। एज जो है ना, 40 साल से ऊपर के केस में होता है। हालांकि बुढ़ापे में होता है 50, 60, 70 में। मोर देन 40 ईयर्स, ठीक है ना। ड्यू टू एज मोर देन 40 ईयर्स, देयर इज weakness in ciliary muscles started and दूसरा काम ये भी होता है, लेंस फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, ताकि आप उसको आसानी से पतला और मोटा कर सके, लचीला। तो ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी ये भी एज के साथ कम जाता है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, देयर इज वीकनेस इन ciliary muscle started, and also there is loss of also there is a loss of flexibility in eye lens is found। इन दो वजहों से आई जो है ना, न पास की चीजों को देख पाती है, ना ही दूर की चीजों को देख पाती है, ठीक ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ these two reasons, because of these two reasons, eye is not able to focus on
ऑब्जेक्ट्स नियर और फार, न पास की चीजों को देख पाएगी न दूर की चीजों को देख पाएगी, है ना। दिस इज नोन एज presbyopia. This is called presbyopia. ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? रेमेडी यानी कि इलाज, उपचार, इसको ठीक करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक चश्मा है, ठीक ना, तो इस चश्मे में दो ग्लासेस होंगी, ठीक है। एक आपने देखा होगा ज़्यादा एज वाले के लोगों के चश्मे में ऐसा होता है, दो चश्मा रहता है, ठीक है ना। नीचे वाला जो पार्ट रहता है ना, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, वो होता है कॉनकेव, ठीक है। होता क्या है कि जब आपको पढ़ना होता है तो पास में देखना होता है ना, तो आप नज़रें ऐसे बिल्कुल गड़ा के देखते हैं नीचे करके, इसलिए नीचे वाला पार्ट को क्या रखें? कॉन्वेक्स, पास की चीज़ों के लिए, है ना। और जब आप दूर देखते हैं तो ऐसे सीधे देखते हैं, तो सीधे देखते हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या है? कॉनकेव, ठीक है। तो इस तरीके का होता है बच्चों बाइफोकल लेंस का चश्मा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए जी, मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कारण हो सकता है। मैं आपको पढ़ाया था कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है? स्फेरिकल। और आई लेंस भी क्या होता है? स्फेरिकल, ठीक है। किसी वजह से बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस नहीं करना है फिजिक्स में। तो अगर स्फेरिकल ना रहे, ओवल हो जाए, जैसे कि अंडा, अंडा स्फेरिकल तो नहीं होता ना परफेक्ट, लेकिन कोई गेंद, बॉल क्या होता है? परफेक्टली स्फेयर, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप ना रह के ओवल शेप में अगर चला जाए आपका कॉर्निया या फिर आई लेंस का सरफेस, ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसमें समस्या ये होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है ना, आँख एक साथ नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ब्लड विजन आता है, सीधी सी बात है। दो परपेंडिकुलर लाइंस ना देख पाने के कारण क्या होगा? विजन ब्लड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अस्टिग्मैटिज्म, ठीक है। देखिए, इन दिस डिफेक्ट आई नॉट एबल टू फोकस ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इन दिस defect eye is not able to focus, eye is not able to focus on two mutually perpendicular lines simultaneously. And
इसका रिजल्ट क्या होगा? इट्स रिजल्ट इज ब्लर्ड विजन, धुंधला सा दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा, ब्लर्ड विजन। ठीक है, ये आस्टिग्मेटिज्म जो है ना कभी भी अकेले नहीं होता है, ये हमेशा मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के साथ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, नॉट अलोन। ठीक है, इट ऑलवेज occurs together with myopia या हाइपरमेट्रोपिया, नॉट अलोन, अकेले नहीं होता। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आस्टिग्मेटिज्म में मैं क्या बताया अभी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक साथ दिखाई नहीं दे पाती है। ठीक है ना, तो मैं उसी का एग्जांपल एक्चुअली बना रहा था, बनाने के बाद पता चला कि मेरा तो वीडियो ही खराब हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लो आप ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर किसी को अस्टिग्मेटिज्म हुआ है ना, और वो आँख अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगी ना, तो उसे इस तरह से कुछ दिखाई देगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है ना, वो आप देख सकते हैं, वो इसे दिखाई नहीं देगा, ब्लर्ड विजन आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और अगर ये आँख इसे देखेगी ना, तो इसे दोनों लाइंस एक साथ दिखाई नहीं देती। सपोज अगर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, तो इसे वर्टिकल लाइन नहीं दिखेगा, या कहिए कि ब्लर्ड दिखेगा। या अगर ऐसा है कि इसे वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगा, या कह लीजिए कि ब्लर्ड दिखेगा। ठीक है, तो यही मैं आपको डेफिनेशन में बताया था, आई इज नॉट एबल टू फोकस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस टुगेदर। अगर हॉरिजॉन्टल दिखेगा तो वर्टिकल ब्लर दिखेगा, अगर वर्टिकल दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल ब्लर दिखेगा। ये आप अभी के अभी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने कॉपी में एक प्लस बनाइए स्केल लेके, और उसको देखने की कोशिश कीजिए विथ नेकेड आई। ठीक है ना, अगर आपको ये बोल्ड दिखेगा थिक, तो ये आपको ब्लर्ड दिखेगा,
और अगर ये आपको बोल्ड या थिक दिखेगा तो ये आपको ब्लर दिखेगा। ये अभी आप चेक कर सकते हैं, नेकेड आई से देखिएगा, ठीक है ना। ओके, इसका कारण क्या होता है, कारण बता देते हैं, है ना। इसका जो बच्चों कारण होता है, मैं शुरू में बताया भी था, लिखा नहीं था, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कॉर्निया स्फेरिकल होता है और आई लेंस भी स्फेरिकल, अगर उसका शेप कुछ ओवल सा हो जाए, अंडा के टाइप का, किसी बायोलॉजिकल रीजन की वजह से, तो ये समस्या होती है, ठीक है ना। ये समस्या क्यों होगा, ड्यू टू लॉस इन spherical curvature of lens और कॉर्निया। इसका जो उपाय है, इसको आप याद रखिएगा, सिलिंड्रिकल लेंस होता है। सिलिंड्रिकल लेंस हमें पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में विशेष चर्चा हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सिलिंड्रिकल लेंस। पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा कैटरैक्ट और कलर ब्लाइंडनेस, ये जो दो चीजें आपको पढ़नी तो नहीं है, बट जानकारी के लिए जान लीजिए। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, ये क्यों होता है, जब आपके आंख के लेंस के आगे ओपेक मटेरियल जो कि प्रोटीन का बना होता है, उसका एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से विजन क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। इसका उपाय क्या है, सर्जरी। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कुछ लोगों में जन्म से ही 3 तरीके का कोन सेल होना चाहिए, रेड, ब्लू और ग्रीन, प्राइमरी कलर वाला। तो किसी एक कलर का कोन सेल अगर मिसिंग है तो वो कलर दिखाई नहीं देगा, और इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मार्क जुकरबर्ग, है ना, जानते होंगे आप। और फेसबुक का जो लोगो है वो हमेशा से उसमें एक ब्लू कलर यूज होता है, बिकॉज उसको बाकी कलर दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।